गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट तक कर लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एरिया एलिमेंट। एरिया किसके इक्वल होता है? तो एरिया के लिए आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ कह सकते हो या दो कर्व्स कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एक एरिया लेते हैं तो उसके लिए DS1 DS2 दो सरफेस एरियाज होंगे। मान लो S1 V के अलोंग है, S2 आपका W के अलोंग है। अगर आपको फर्स्ट U के अलोंग एरिया ढूंढना है तो हम S1 और S2 दो लेंगे और उनकी क्रॉस करवाएंगे। तो S1 मतलब V के अलोंग क्या होगा? E2H2DV क्रॉस E3H3DW। ठीक है। H1 H2 जो भी H3 होते हैं ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपके पास क्या बचा? E2 क्रॉस E3 इट्स डिटर्मिनेंट DV DW। अब आपको ये भी बहुत अच्छी तरह बताया था मैंने, E2 और E3 का जो क्रॉस होती है वो किसके इक्वल होती है? E1। और जब E1 का डिटर्मिनेंट ढूंढोगे तो वो 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर आपको किसी का भी एरिया ढूंढना है वो किसके इक्वल होगा? H2H3DVDW। इस तरह से अब आपके पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में कैसे आएंगे उनकी बात करते हैं। तो डेल फाई आपको अच्छी तरह याद है ना, ग्रेडियंट कैसे निकालते थे? फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में आई। अब जो आई है उसकी बजाय आपके पास क्या आएगा? E1/H1। फिर जे के लिए क्या आता है आपका? E2/H2। और के के लिए क्या आता है? E3/H3। और फाई का यू, फाई का वी, फाई का डब्ल्यू, फाई सब में से कॉमन ले लो तो वो आपका क्या बन गया? ग्रेडियंट। ठीक है। उसी तरह डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस में आपने याद करना है कि बाहर आपके H1 2 3 तीनों आएंगे, अंदर H जो आप रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो तो उसके लिए बाकी एलिमेंट्स H2 H3 F1, V के लिए H3 H1 F2 और W के लिए H1 H2 F3। इसी तरह कर्ल, कर्ल में आपके H1 2 3 तीनों बाहर रहेंगे। ऊपर जो आप आई जे के लगाते थे ना उसकी जगह H1 E1 H2 E2 H3 E3। कर्ल बाय कर्ल यू, कर्ल बाय कर्ल वी, कर्ल बाय कर्ल W। और नीचे आएंगे H1 F1 H2 F2 H3 F3। इसी तरह लैप्लेसियन ऑपरेटर आएगा। जो भी अपन ने डाइवर्जेंस निकाला है उसी का एक डेल्टा आप और लगा दो। इस तरह से हमारे पास ये कुछ एक टर्म्स हैं, इनको अपन ने याद करना है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। इनके प्रूफ्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास सीधा आ रहे हैं स्पेशल कर्वीलिनियर सिस्टम्स। दो कर्वीलिनियर सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंडर में क्या फॉर्म होती है आपकी? आपके 3 कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं बट इसमें हम कंसीडर 2 करते हैं, तीसरा एज इट इज़ होता है। मीन्स x इज इक्वल्स टू आप लेते हो r कोस थीटा, y इज इक्वल टू लेते हो r साइन थीटा और z इज इक्वल्स टू आप क्या लेते हो? z। ठीक है। उसके लिए यहाँ पे जो r था उसकी बजाय हमारे पास कोस रो आया हुआ है और एंगल थीटा की बजाय क्या आया हुआ है भैया आपके पास? फाई। तो x इज इक्वल्स टू मिला आपको r कोस फाई, y इज इक्वल्स टू मिला r साइन फाई और z इज इक्वल्स टू क्या आएगा? z। जो आपकी रेडियस होगी रो दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन 0 रहेगी, वैसे 0 खुद 0 भी नहीं आएगी। और जो एंगल है फाई वो आपका 360 फुल एंगल रहेगा 0 से 2 पाई। और z जो है आपका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको सिर्फ ये याद करना है कि x y z इसके इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी के रिगार्डिंग जो है आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर्क लेंथ ढूंढनी है, उसका स्क्वायर। तो अभी बताया ना मैंने, r इज इक्वल्स टू रो कोस फाई, रो साइन मतलब एक्स वाई जेड होता है। एक्स वाई जेड की आपने आई जे के साथ वैल्यू फिल कर दी। डी आर निकाल दो। मीन्स पहले विद रिस्पेक्ट टू रो करो डी रो, पूरे का फाई करो फाई डी फाई और पूरे का जेड करो डी जेड। इस तरह से जब आपने किया आपके पास ये सारी टर्म्स आ गई। फिर आपने क्या करना है? आई वाली अलग कर दो, जे वाली अलग कर दो और के वाली अलग कर दो। अब लेंथ के लिए डी आर डॉट डी आर मतलब आई, मतलब मैं ये कहूँगी कि आई वाले की स्क्वायरिंग, जे वाले की स्क्वायरिंग और के वाले की स्क्वायरिंग, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाता है आपका? 0। तो जो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी आपने सबका स्क्वायर खोल देना है और आपके पास आया डी रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। जो डी रो स्क्वायर है इसका मतलब है इसके साथ कुछ भी लगा है वो H1 है, डी फाई के साथ जो लगा हुआ है वो H2 स्क्वायर है और डी जेड के साथ जो लगा हुआ है वो कौन सा है? H3। तो ये आपको याद भी करनी है। जो H1 है वो H रो है, H2 H फाई है और HZ जो है आपका वो H3 है। इनकी वैल्यूज़ आपको लर्न भी करनी है। उसके बाद इसी का एक सेकंड मेथड और है बट हम उसका ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑर्थोगोनल सिस्टम चेक करना है तो अभी बताया ना मैंने, आर इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के, और आर की जगह एक्स की जगह क्या था आपका, रो कोस फाई रो साइन फाई प्लस जेड के। अब आपने आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू रो करना है तो वो आएगा ये, फिर फाई कर दो, फिर जेड कर दो। अब जब यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं तो आपको अच्छी तरह याद है, किसी भी वेक्टर के डेरिवेटिव को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना होता है आपने, डिवाइड। वो आपकी वैल्यू, मतलब आपको ई रो की ये वैल्यू भी याद भी करनी है। ई फाई के लिए आर का फाई ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ई जेड के लिए वो रहेगा हमेशा आपका के। अब ऑर्थोगोनल का मतलब है, अगर आप ई रो और ई फाई की डॉट करते हो वो भी ज़ीरो, ई फाई और ई जेड की डॉट करते हो वो भी ज़ीरो, ई रो और ई जेड की डॉट करते हो तो वो भी ज़ीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट करनी आती है आपको अच्छी तरह, सेम की सेम के साथ करनी होती है। तो उस हिसाब से जो है आपके पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम आ जाएगा जो कि ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मीन्स तो याद है ना कि डॉट प्रोडक्ट आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो की। इसके बाद आपके पास है स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में 3D शेप हो जाती है, तो आपको ये वैल्यूज याद करनी है। एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, जिसमें आर जो आपका पॉजिटिव रहेगा, एंगल जो फाई है वो आपका 0 से अब 2 पाई हो जाएगा, और थीटा जो है वो 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको फिर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी अपन ने आर को लेंथ ढूंढा, एक्स वाई जेड है आपके पास, आपने डी एक्स ढूंढ लिया पहले पूरा, फिर डी वाई। अब जब आप डी एक्स ढूंढोगे, देखो उसमें एक्स भी है, सॉरी उसमें आर भी है, थीटा भी है, फाई भी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब आप विस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कर रहे हो साथ में डी आर लगाओगे, जब आप विस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो डी थीटा साथ में लगाओगे, और डी फाई कर रहे हो तो डी फाई साथ में लगेगा। इसी तरह डी वाई में और इसी तरह डी जेड में। जब आप डी एस स्क्वेयर ढूंढोगे तो डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर, जब आप पुट करोगे ये तो डी आर के साथ आपका एच आर रहेगा, डी थीटा के साथ एच थीटा, और डी फाई के साथ एच फाई। इन तीनों की वैल्यूज़ को भी आपने याद करना है। इसमें भी कोऑर्डिनेट्स जो हैं ऑर्थोगोनल प्रूफ करवाने हैं, तो उसके लिए भी कर्ल आर, कैपिटल आर का विस्पेक्ट टू स्मॉल आर करो, कैपिटल आर का विस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करो, विस्पेक्ट टू फाई करो। अब ई आर कैप ढूंढना है तो आर का आर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरह जब आपने ई टू ढूंढना है या ई थीटा ढूंढना है तो कर्ल आर बाय कर्ल थीटा डिवाइड बाय कर्ल आर बाय कर्ल थीटा। इसी तरह ई फाई, और अगर आप इन तीनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो श्योर है ना वो इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, कारण क्योंकि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम्स हैं। यहाँ तक आपके जो हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल भी थोड़ा आपको बता ही देती हूँ। यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको डेल यू का मैग्नीट्यूड 1/h1 ढूंढना है, डेल वी का 1/h2 ढूंढना है, और डेल डब्ल्यू का 1/h3 ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आपको आर्टिकल्स याद हों तो मैंने करवाया था डेल यू इज इक्वल्स टू E1/h1, डेल वी आएगा E2/h2, और डेल डब्ल्यू आएगा E3/h3। अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो अभी बताया था मैंने, E1 का मैग्नीट्यूड E2 E3 सबके मैग्नीट्यूड्स इक्वल्स टू क्या होंगे आपके 1। इसी तरह कैपिटल E1 और स्मॉल E1 जो है आपके वापस आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। आपको ये शो करना है। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में इसके एग्जांपल्स करेंगे, तब तक आप इसके पूरे आर्टिकल्स जो अच्छे से समझ लेना। ठीक है।